बुद्धि कहाय अरु जो ज्ञाते वो तो वो ही है। पढ़ो आशीष जी, गाथा, गाथार्थ और टीका, तीनों चीजें पढ़ो इसकी। जो ज्ञायक भाव है वह परमत भी उन्हें भक्ति नहीं और परमत भी नहीं है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। टीका पढ़ो। ये पढ़ो टीका। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से उत्पन्न हुआ, न अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य है, अद्भुत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नील की भांति कर्म पुत्र के साथ एक रूप होने पर भी जल के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कसाई चक्र के उदय की कसाई समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश में से प्रवर्तन पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होते। ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह परमत भी नहीं है और अपरमत भी नहीं है। वह ही समस्त अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। बस बस बस। गाथा नंबर 6, श्री समयसार जी ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ और बहुत सुंदर गाथा, बहुत सबसे सुंदर ग्रंथ और सबसे सुंदर गाथा चल रही है, स्वाध्याय में चल रही है, गाथा नंबर 6 चल रही है, उत्थानिका थी इसकी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। आचार्य देव ने क्या क्वेश्चन उठाया, ये देखो जो गाथाएं लिखी हुई है ना, तो कुंदमाचार्य देव की लिखी हुई हैं, लेकिन जो उत्थानिका है, नीचे टीका है, ये सब लिखी हुई हैं आचार्य अमचंद देव ने। तो आचार्य अमचंद देव ने क्वेश्चन उठाया उसके अंदर आचार्य कुंदकुंद देव के मन का। उन्होंने क्या बोला कि ये बताओ मुझे शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। क्यों जाने हम शुद्ध आत्मा का स्वरूप, क्या जरूरत है जानने की हमें, चल तो रहा है ठीक ठाक हमारा काम है, खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, सही तो चल रहा है, अब हमें जरूरत क्या है जानने की है। कोई ऐसी क्या खास बात होगी कि शुद्ध आत्मा को जाने, इसके अलावा ये तो जान रहे हैं सब चल रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी शुद्ध आत्मा जानने की। जिनके दिमाग सही थे, जिनके दिमाग में पागलपन नहीं था, जो मूर्ख नहीं थे, उन्होंने तो ये क्वेश्चन उठाए कि शुद्ध आत्मा कौन है, कैसा है। जंगल में चले गए आराधना करने के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन गए वहाँ जाकर, जिनके दिमाग सही था। और जिनका दिमाग सही नहीं है, जो पागल हैं, जो मूर्ख हैं, वे सब जानते ही नहीं शुद्ध आत्मा कौन है और लगे हैं मूर्खताई में अपनी। तो क्या शुद्ध आत्मा को ना जानूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यदि मैं ना जानूँ शुद्ध आत्मा को तो मेरा फ़र्क क्या पड़ रहा है? मैं जान लेना ना, तुम क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो मेरे शुद्ध आत्मा जानने के? मैं नहीं जानता कि तू भाई तू मत जान, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे से जबरदस्ती नहीं कर रहे, तू जान मत जान, तू मत जान, लेकिन तू एक फल जान ले कि इसके ना जानने से फल क्या होगा, जानने से फल क्या होगा, बस इतना बता रहे तेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे। तू जानेगा तो अपने आप से और नहीं जानेगा तो नहीं जानेगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इसको नहीं जानने के फल में क्या होगा और जानने के फल में क्या होगा, तो इतना जान ले बस। समझ नहीं आया? तो जानने के फल में क्या होगा कि जानने के फल में के ये लिखा, तू चक्रवर्ती इंद्रादि पद धारण करता हुआ मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। अभी अपने घर की बात तो किसी की है नहीं, ये तो आचार्य देव ने कही, भगवान ने कही है। एक इंद्रिय के दुख, दो इंद्रिय के दुख, तीन इंद्रिय के दुख, चार इंद्रिय के दुख, पांच इंद्रिय के दुख, वे दुख हैं या कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? हाँ, दुख तो है, हालांकि उन दुख की सत्ता नहीं है,
क्योंकि वहाँ सामने विषय कोई नहीं दुख का। लेकिन तो जीव तो दुखी है ना मिथ्या मान्यता से। ये जो मिथ्या मान्यता इसकी है, इसी का नाम संसार है बस, इसके अलावा कुछ संसार नहीं है। ये जो मान्यताओं में जड़ों में बसता है ना, जहरी है, इसका नाम संसार है। इसके अलावा संसार के बाहर नहीं बसता। ये तो मान रखा है ना संसार में सुख है, अब कहता रहेगा, कल शाम चल रहा था ना विषय, कहता रहेगा और मानता ही रहेगा, कहता रहेगा मानता ही रहेगा। कहता रहेगा कि हाँ हाँ पैसे देने हैं देने हैं देने, देगा नहीं। कहता रहेगा, मानेगा नहीं, अंदर से श्रद्धान नहीं करेगा, सम्यक अभ्यास नहीं करेगा उसका। एक जीव ने अनादिकाल से अनंत काम कर लिए सुखी होने के, सुखी होने के बहुत उपाय कर लिए, लेकिन जो वास्तविक उपाय है शुद्धात्मा का स्वरूप, जिसे आचार्य देव बार बार गा रहे हैं, वो काम नहीं करा। बाकी सारे काम तो इसने कर लिए, और एक बार निकल लेने, एक बार कर लिए, बहुत किए। तो कभी थोड़ा छोड़ी सुखी होने के लिए। बताओ सुखी होने के लिए आज भी कौन सी कमी छोड़ रहे कि सुखी हो जाऊं? लेकिन सुखी होऊंगा कैसे, उसका स्वरूप क्या है, वो आचार्य देव बता रहे हैं कि सुखी तू कैसे होगा, क्या स्वरूप है सुखी होने का, वो जाने बिना तो सुख तुम्हें मिलेगा कहाँ। लेकिन वो स्वरूप जानते नहीं, सुख का स्वरूप क्या है। वो दौड़ता रहता है बाहर में, भागता रहता है बाहर में, बस सारे दिन दौड़, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। हम गए बड़े पंडित जी के पास, हो गया, अरे इतना आनंद है वहाँ पर, तो बात ही करना पसंद नहीं करते किसी से, क्या नहीं। कोई आए तो मना करते कि नहीं मना कर दो, बिना बताए गए उनके पास। यदि बता देते तो मना कर देते, क्यों नहीं, इतनी टोक पसंद नहीं है, इतनी दिक्कत पसंद नहीं है कोई आके बात करे हमारे से आगे। इतनी दिक्कत नहीं है, आराधना में लगे, कहते हम भी आराधना में लगे, तुम भी आराधना में लगो। ये मिलना मिलाना ये कौन सा चक्कर है आराधना का, इससे कौन सी आराधना होगी। यार तुम भी समय खराब कर रहे हैं अपने, भी हमारे समय खराब कर रहे। क्या शास्त्र में ज्ञानी जनों के पास जाओ तो पता लगता है जीवन किसे कहते हैं वास्तव। एकांत में बड़े, बस क्या एक कमरा 50 साल हो गए बड़े बड़े कमरे के अंदर, निकलते नहीं कमरे से बाहर, बस स्वाध्याय करने निकले फिर वही कमरे में चले गए, बड़े हुए कौन है मेरी। अब हमें बाहर से फुर्सत नहीं मिलती। और ज्ञानी जनों के पास रहो तो पता लगे जीवन किसे कहते हैं। आँख खुले जाके देखो तो उन ज्ञानी जनों को क्या कर रहे, घुसे कमरे में हैं, बस पड़े कमरे में, क्या करे, आराधना कर रहे बस, क्या कर रहे, आराधना कर रहे बस। क्या कैसी आराधना की, आनंद आ रहा है बस, आनंद पी रहे। तुम बाहर में आनंद पी रहे, वे अंदर में आनंद पी रहे। तुम आनंद के लिए बाहर में भाग रहे, वे आनंद के लिए अंदर में भाग रहे। भाई तुम भी तो, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आनंद के लिए, हम भी दिन रात लगे रहे, हम भी दिन रात आनंद के लिए लगे हुए हैं, और भी दिन रात आनंद के लिए लगे हुए हैं। तो वे कहाँ लगे हुए हैं और हम कहाँ लगे हुए हैं, फर्क तो है ना कहीं ना कहीं, डिफरेंस। एक की दौड़ बाहर में चल रही है, एक की दौड़ अंदर में चल रही। तो बताओ कौन मुक जाएगा, कौन सुखी हो रहा, कौन एक इंद्र दो इंद्र में जाएगा, खुद निर्णय कर लो। लेकिन हम तो ऐसे चले जाएंगे, बस हमारा काम तो ऐसे हो जाएगा बैठे बैठे, हमें तो कुछ जरूरत है नहीं, वे तो कर रहे हैं तो ठीक है कर लोगे, हमें क्या लेना देना है इस बात से। ज्ञानी जनों के पास जाए बिना ये पता नहीं लगता है ज्ञानी जनों की आराधना कहते किसे हैं। पढ़ लेंगे शब्द, लेकिन इसीलिए कहा पर पहली लाइन है पर अपर गुरु का उपदेश आई थी ना, पहली गाथा में चार विधि बताई थी, उसके अंदर विधि की 4 बताई थी। कौन सी विधि थी, आगम का सेवन, बताओ कौन सी थी, याद है नहीं याद है, नहीं याद है किसी को, बताओ। इतना हल्का स्वाध्याय है, याद अभी तो गई 2 गाथा पहले। आगम का, पिछली गाथा में गई मेरे ख्याल से, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और स्वावलंबन स्वानुभव। 4 तरह से विधि बताई नहीं बताई स्वानुभव की। अब विधि नहीं बताओगे तो अनुभव कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले बताया आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा पर अपर गुरु का उपदेश। पर अपर गुरु के उपदेश के अंदर कौन सा है कि जो हमारे गुरु भगवान है वे, और भगवान के बाद से लेकर जितने सम्य दृष्टि तक हैं वे हमारे गुरु हैं, ये कहा। अब उन्हें पता ही नहीं कि जीवन क्या चलता है, अपना जीवन तो हमने ये समझ लिया कि इतना ही जीवन होता है। वो क्या है ना, समुद्र के अंदर मेंढक बैठा था, एक मेंढक थे बहुत सारे, और समुद्र के ऊपर काई आ रही थी। क्या रही समुद्र के ऊपर क्या आ रही थी, काई आ रही थी। काई के आने की वजह से वो प्रकाश नहीं आ रहा था सूर्य का, नीचे अंधकार का, नीचे कैसा लगता था कि अंधेरा अंधेरा है। और मेंढकों ने क्या समझ लिया कि यहाँ अंधकार ही दुनिया होती है, बस इसके अलावा कोई दुनिया नहीं होती। जो अंधकार है ना यहाँ पर, सारे में अंधकार अंधकार, सारे मेंढक रह रहे अपना आराम से रह रहे, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अब उन मेंढकों की दुनिया कौन सी बस गई, उन मेंढकों की दुनिया वही बस गई। स्वामी जी लेते तो उदाहरण ये कि बस जब अंधकार में पड़े बस वही दुनिया। एक दिन किसी महाभाग्य से हैं, मेंढक सो रहे थे, सारे बैठे थे आराम, सो रहे थे, और एक मेंढक जगा हुआ था। महाभाग्य से क्या हुआ, एक मेंढक जगा हुआ था और सारे मेंढक सो रहे थे हैं।
तो ऊपर से हवा चली और एक थोड़ी सी काई हट गई, और काई हटती ऊपर से क्या आया, सूर्य का प्रकाश। तो निकल गया। सूर्य का प्रकाश आती क्या देख लिया उसने एकदम से, सारा सूर्य का प्रकाश देख लिया। ओहो कैसा सूर्य का प्रकाश होता है एकदम से, देख रहे हैं? नहीं देख लिया सूर्य प्रकाश कैसा होता है, पूरा दिखाई देने लगा, रे कमाल हो गया है। और प्रकाश के होते ही थोड़ी देर में फिर हवा चली और फिर ढक गई वो, और बंद हो गया फिर से, फिर अंधकार हो गया है। दूसरे मेंढक उठे तो उसने मेंढक को कहा कि भैया ये अंधकार में हम जी रहे हैं, ऐसा अंधकार नहीं होता है, तो प्रकाश होता है, ये तो सूर्य का ऊपर से आता है वो प्रकाश, बहुत बहुत तेज प्रकाश आता है। अब बाकी मेंढक कहला तो बकवास मत कर, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे, इसी का नाम प्रकाश है, हमें कोई प्रकाश वकाश से मतलब नहीं है, इसके अलावा प्रकाश भी होता ही नहीं, हम नहीं मानते तेरी बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। और किसी ने उसकी बात मानी नहीं, और लेकिन वो तो समझ गया था कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो उसकी दृष्टि का जो विषय बना प्रकाश 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 प्रकाश, और उसके पहले मान गई प्रकाश तो उसका नाम होता है, यहाँ हम जो रह रहे हैं अंधकार में रह रहे हैं, और खोज करेगा प्रकाश की, प्रकाश कहाँ मिले। इस तरह भैया अपनी स्थिति है, स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है, रुचि का अभाव है। सीधी बात लब्बलवा बात यह है कि बहुत स्थिति ख़राब है। हम तो अपनी बात करते हैं भैया, किसी और की बात करते हैं, स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है। परिणामों की स्थिति, स्वाध्याय की स्थिति, अभ्यास की स्थिति, शुद्धात्मा को देखने की स्थिति, सामायिक की स्थिति, निर्णय की स्थिति बहुत ख़राब है। और ये खराब है तो संसार मार्ग अंदर बैठा हुआ है, निगोद बैठा हुआ है अंदर वास्तव। आचार्य देव कहते हैं शुद्धात्मा निर्णय कर, और ये कहता है शुद्धात्मा के अलावा और बताओ किसका निर्णय करना, सबका निर्णय करूंगा, शुद्धात्मा निर्णय नहीं करूंगा। आचार्य देव कहते हैं तेरी दिल्ली भैया भी दूर है, तेरा अभी काल आने वाला है नहीं। कहते हैं कि शुद्धात्मा कौन है, जिसका स्वरूप जानना चाहिए, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ये गाथा वास्तव में बहुत सुंदर गाथा है, और सीधी शुद्धात्मा को दिखाने वाली गाथा है। जो ज्ञायक भाव है वह अपरमत्त भी नहीं है और परमत्त भी नहीं है, यानी पर्यायों से पार है। परमत्त अपरमत्त पर्याय हैं। परमत्त अपरमत्त के अंदर ऊपर के साइड लिए, अपरमत्त के अंदर नीचे गुणस्थान साइड लिए, गुणस्थानों से पार है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। बहुत वर्णन चल चुका पिछली बार जो स्वाध्याय चला था, इसको ज़्यादा नहीं ले रहा। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। अब टीका चलती है इसके, देखो टीका में कह रहे हैं जो स्वयं अपने ही से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न ना हुआ होने से। क्या है? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। हम पर से सिद्ध हैं कि स्वयं से सिद्ध हैं? जो मैं आत्मा हूँ, अनंत गुणों का पिंड की द्रव्य हूँ, अखंड पिंड हूँ, पर्याय से पार हूँ, शुद्ध हूँ, मैं अपने आप से हूँ कि किसी और से हूँ? अपने आप से। अन्य द्रव्य ने मुझे बनाया है क्या? भगवान, अच्छा भगवान की उपासना करूं तो भगवान मुझे बनाएंगे क्या, बताएंगे? और तो अनादि अनंत है, बनाने वाला तो कोई नहीं है। हाँ, बनाने वाला कोई नहीं है। जो बनाने वाला मानता है वो अभी मिथ्या दृष्टि है, वो अभी मोक्ष मार्ग से बाहर है। जो करता मानता है, चलो भगवान तो करता नहीं है, लेकिन मैं तो इन पर्यायों करता हूँ, समझने का, समझाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, मैं तो करता हूँ इन पर्यायों का। वे कह रहे हैं कि नहीं, ये पर्यायों से भी पार है, तो तू पर्यायों का भी करता नहीं है। ये पर्याय वाला तो मैं हूँ ना, कौन सी पर्याय किस टाइम आएंगी, कौन सी जाएंगी, हैं? मैं कब अपना कल्याण कर लूँगा, ये तो करने वाला मैं हूँ कि नहीं हूँ? कह लगे नहीं भाई, ये करने वाला भी तू नहीं है। क्यों? क्योंकि तू ज्ञायक है, तू करता नहीं है, तू ज्ञाता है। एक होता है करता, एक होता है ज्ञाता। तू ज्ञाता है कि खाता है, तू ज्ञाता है कि सोता है, तू ज्ञाता है कि भोगता है? हाँ, गायक है कि गायक है? अपने को गाना गा रहे, भजन गा रहे, हाँ कितनी मधुर आवाज आ रही है, मस्त हो रही है गाना, मज़ा आ रहा है। उसने भी तारीफ कर दी, वो भी तारीफ सुन ली, उसने तारीफ कर दी, बस खुश, सब धनाधन, वो मज़ा आ गया जी। तुमने हमारी तारीफ, हमने तुम्हारी तारीफ, हो गया संसार। ये बड़े पंडित जी बाहर निकल के मारे, फेंक के निकल यहाँ से। क्या कर रहा है? बैठ के तारीफ कर रहा है, दूसरे की सुन रहे बैठ के तारीफ है। मंदिरों में आपस में भगवान के सामने तू आदरणीय है, तू पंडित जी है, भगवान से बड़ा पंडित है भाई यहाँ पर? भगवान के सामने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे तारीफ करने में। मंदिरों का भी वही भी नहीं रहा, किसके सामने क्या बात कर रहे हैं। जो अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न ना होने से। कौन सा गुण आया इसके अंदर? कौन सा गुण, कौन से गुण का वर्णन है? कौन सा गुण है यार? 5 है। 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 5 है।
जरूरत नहीं। गुण होते हैं एक सामान्य एक विशेष। सामान्य गुण अनंत हैं, विशेष गुण अनंत हैं। सामान्य गुण उन्हें कहते हैं जो सब द्रव्य में पाए जाते हैं। विशेष गुण उन्हें कहते हैं जो सब द्रव्य न पाए जाकर अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं। तो सामान्य गुण कितने हैं कि मुख्य अपेक्षा 6 हैं, वैसे अनंत हैं। तो उनके अंदर से एक गुण है अस्तित्व गुण। अस्तित्व, वस्तुत्व, परमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुलघुत्व हैं और प्रदेशत्व, 6 गुण है इस तरीके से हैं। लेकिन जो अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण हमेशा वो रहता है, स्थिर रहता है। भैया इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय की रुचि लगाओ, तुम्हें 4-6 घंटे स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, कल्याण इससे होगा। बाकी किसी से कल्याण होने वाला है नहीं बाहर में किसी चीज़ से। कोई सोचे कि बाहर में किसी से कल्याण होता होगा, कुछ और भी विधि होगी, तो आचार्य की नहीं बताई विधि तो कोई और। यदि कोई विधि होती तो आचार्य बता देते हैं। और तुझे कोई विधि लगती है तो भैया विधि लगा ले, फिर कैसे करेगा बताओ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य की से उत्पन्न भी नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। पढ़ो एक बार क्या बोली, पढ़ो आशीष जी क्या बताया। जिस गुण के कारण हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता। हाँ जीवत्व तो कहते हैं। हाँ, यानी मैं अब यहाँ लगाओ द्रव्य, मैं, क्योंकि मैं द्रव्य हूँ। मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता और मेरा नाश भी नहीं होता। ना तो मैं किसी कोई मुझे उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कैसे करेगा? नाश नहीं कर सकता, उत्पन्न कैसे करेगा? मैंने जीव बचाया, जीव हिंसा बचाई, तूने बचाई कैसे? तूने आयु क्रम दिया क्या उसको? आचार्य गुदगुंदे की गाथाएं हैं। मैंने जीव रक्षा करी, पानी में चींटी थी और बचाया उसको। और मुझे कैसा लगा? मैंने चींटी बचाई भाई, चींटी बचा ली मैंने आज। और 4 जनों को कहेगा आज मेरी चींटी बचाई मैंने तो, हैं? और कुछ कर लेगा कि जीव की रक्षा कर देगा, गाय को पानी पिला देगा, इसको ये कर देगा। इसलिए तो कहते हैं ये गाय को पानी पिलाना धर्म नहीं है, हिरणों को पानी पिलाना धर्म नहीं है। आचार्य गुदगुंदे भी पिला लेते पानी, इसका नाम धर्म नहीं है। ये तेरी मान्यता जो बैठी है ना, मैंने बचाया, इसका नाम अधर्म है। एक तरफ तो पुण्य कमाता है, उधर दर्शन मोहनी कर्म का बंद कर लेता है। इतना भयंकर भाव बंद है इस एक बचाने के परिणाम में। मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ। पहले तो बचा सकता है या मार सकता है, नहीं कर सकता। यदि तू कर सकता होता तो कर ले, लेकिन तुझे वो करने के लिए आयु क्रम देना पड़ेगा और आयु क्रम हरना पड़ेगा। टोडरमल जी को हाथी के पैर तले को चलवा दिया। यदि आयु क्रम ना होता, आयु क्रम होता उनका तो मर जाते क्या? मैं समाधि हो जाती है उनकी, हाथी के पैर के नीचे आ करके। 3 काल में संभव नहीं था, किसी की ताकत नहीं थी। भगवान चाहे तो नहीं हो सकता, भगवान की ताकत भी नहीं है, कर्म का तो पलट दे। ऐसे श्रद्धान हो तब जाके धर्म की तो शुरुआत हो। अब तो मैंने तो सूली पे चढ़ा के ऑर्डर हो गए थे, उनका आयु क्रम था पुण्य के उससे। अब तो इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे नुकसान कर दिया। तेरा खोटा कर्म ना हो तो ये कार्य कभी भी नहीं हो सकता। पर का दोष देखने से क्रोध आता है और स्वयं का दोष देखने से क्षमा आती है। क्या कहा भाई? पर का दोष देखने से क्रोध आता है और स्वयं का दोष देखने से क्षमा आती है। कमठ ने उपसर्ग करा, आप पार्षद भगवान क्यों नहीं गुस्सा कर लिया? भैया मेरे कर्म का उदय अगर ना होता तो तू क्या कर लेता? ये तो कर्मोदय की अवस्थाएं हैं ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कर्म का उदय कर्म के अंदर है, तेरे अंदर नहीं है। तू तो क्या है? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। देखो 4 प्रकार के काल होते हैं। काल कितने बार होते हैं? 4 प्रकार के। नोट्स बनाया करो अच्छे से इसके ना, बैठ के थोड़ा सा बाद में विचार किया करो क्या बात आई, तो उससे याद रहता है। परिभाषाएं जो बीच में बोलता हूँ ना बार बार, तो इसलिए बोलते हैं जिससे रिपीट होती रहे, याद नहीं। ये मुख्य हैं ये सब मेन कोर्स है, ये कंपलसरी कोर्स। इससे कम में नहीं बात बन सकती। काल के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है काल अनादि अनंत। कौन सा होता है? अनादि अनंत। एक होता है अनादि शांत, अनादि शांत। एक होता है सादि अनंत, सादि शांत, सादि शांत। अनादि अनंत माने जो कभी ना उत्पन्न हुआ था ना कभी मरेगा, उसका नाम है अनादि अनंत। जो ना कभी उत्पन्न हुआ है ना कभी नाश को प्राप्त होगा, उसका नाम है
अनादि अनंत है। दूसरे वाला जो है वो है अनादि शांत, अनादि से चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये मोह मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा है लेकिन खत्म हो जाएगा। अनादिकाल से तो प्रभा की अपेक्षा कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक समय जो मोह है वो नया नया है, प्रत्येक समय जो द्रव्य तो है वो वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही है। लेकिन जो पर्याय है मोह की वो वही की वही नहीं है, वो बदल गई है। मोह की पर्याय बदल गई है। भले ही अनादिकाल से चल रही है, वैसी की वैसी चल रही है, वैसी की वैसी होने पर भी वही की वही नहीं है। और द्रव्य तो वही का वही, वैसा का वैसा है। समझ में आया? जो मैं द्रव्य हूं वो तो वही का वही, वैसे का वैसा। जो मोह की पर्याय है वो प्रत्येक समय भले ही अनादिकाल से वैसी चल रही हो, वैसी की वैसी होने पर ही वही की वही नहीं है। तो ऐसे कहते हैं अनादि अनादि शांत, कि अनादिकाल चल रही है। भगवान की भी चल रही थी, उन्होंने भी खत्म करी, हम भी अभ्यास में लगे हुए हैं, हम भी खत्म कर देंगे। तो इसे कहते हैं अनादि शांत। ये तो सादी अनंत। सादी अनंत में सुना आपने? सादी अनंत जो केवल ज्ञान होता है वो सादी अनंत होता है, और जो मिथ्यात्व होता है वो अनादि शांत होता है। दोनों फर्क समझ में आया? कि वो चल रहा था, खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और अनंत काल तक चलेगा। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और अनंत काल तक चलेगा है। तो कैसे चलेगा अनंत काल तक? वो उत्पन्न हुआ कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति अभी हुई है ना, और अब उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होगा। उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होगा है। भले ही वो पर्याय एक एक समय की अलग अलग है, केवल ज्ञान की पर्याय वैसी की वही, वैसी की वैसी है, लेकिन वही की वही नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय वैसी की वैसी होने पर ही वही की वही नहीं है। जैसे मोह की पर्याय बदलती है, ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय भी बदलती है। वो बदलती है इसलिए कहते हैं सब ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक तो इससे केवल ज्ञान की पर्याय से भी अलग है, क्योंकि वो उत्पन्न हुई है। और ज्ञायक अनादिकाल से, जब वो नहीं थी तब भी ज्ञायक था, और जब वो रहेगी तब भी ज्ञायक रहेगा। जब मोह था तब भी ज्ञायक है। दो तरह के दोस्त होते हैं, एक तो तुम्हारा सुख में साथ दें, जो तुम्हें प्रॉपर्टी कमा ली, पैसा कमा लिया तो आ गए, तुम्हारा साथ दिया खूब हैं और तुम्हारे साथ लग लिए, तो नुकसान हुआ व्यापार में तो छोड़ के भाग गए हैं, जब पता भी नहीं दिया। होते नहीं ज़्यादातर ऐसे ही, सब आसपास के लोग ऐसे ही होते नहीं होते। जब तुम्हारे गरीबी आई, तुम्हारा पाप कर्म को उदय आया, छोड़ के चल दिए। जब तुम्हारा लाभ हुआ तो तुम्हारे सो लिए। तो अपने हैं कि नहीं है? अपने हैं नहीं है? नहीं। अपने अपने जो कभी आए और कभी चला जाए वो अपना कैसा। इसी तरीके से जो केवल ज्ञान की पर्याय कभी है कभी नहीं है, आनंद आया तो आगे, नहीं तो नहीं थी, वो अपनी नहीं है। तो गायक भाव त्रिकाल था वो अपना है। समझाया ना? वो गायक भाव मेरा है, इस रीति शुद्ध कहा है, वो तो वही है, वो त्रिकाल मेरा साथ देने वाला है, मैं त्रिकाल हूं ऐसा। कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। एक रह गया साधी शांत। साधी शांत माने जो उठा है और नाश हो जाएगा। जैसे पुण्य कर्म है, अभी हम आयु कर्म का भोग कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी? 70-80 साल की उम्र होगी, 90 साल की उम्र होगी, 50 साल की होगी, 60 साल की, जिसकी जितनी भी उम्र होगी हैं, अभी वो भोग कर रहे हैं। ये शादी है, ये उत्पन्न हुई है, और क्या होगा इसका नाश हो जाएगा। तो कहते हैं शादी शांत। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नई पर्याय आ जाएंगी। जो सम्यक दर्शन का अभ्यास करेगा, मिथ्यात्व का नाश करने का उपाय करेगा, उसकी देवती की पर्याय आएंगी, मोक्ष की पर्याय आएंगी। और जो इसका अभ्यास नहीं करेगा उसकी कौन सी पर्याय आएंगी? निगोद की। एक साथ में 18 बार एक बैठ कर सोचा करो कि यदि सम्यक दर्शन ना हुआ तो होगा क्या है? सोचा करो बैठ के। सोचता है लड़की का बाप कि लड़की की शादी नहीं हुई तो क्या होगा, कितने चिंतित हो जाता है। लड़की का बाप कितने, लड़की की उम्र 26-27 साल की, तो दिमाग टेंशन चढ़ जाएगा, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। लड़की वाले हैं हमारे पास, लड़की की उम्र 32 साल की, और बाप बनना है फिर रहा, कहना शादी नहीं हो रही, इसकी पता नहीं दिमाग खराब हो रहा, शादी के लिए करती नहीं। पहले तो लेट कर दिया और अब होती नहीं। 32 साल की उम्र हो रही है, लड़के नहीं मिलते। काल जाए पीछे तो भैया काम नहीं होता ना। फिर बात ये है, अब काल अभी मिला हुआ है मोह को नाश करने के लिए, तब तो मजे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। जब काल चला जाएगा फिर क्या होगा? अभी समय मिला इतना बढ़िया, मैं सही बता रहा, एक एक पर्याय चक्रवर्ती का वैभव देकर नहीं मिलेगी, जिस पर्याय को हम वेस्ट करने में लगे हुए हैं। इस मोह को हटाने के लिए इतना बड़ा काम हमें करना है, पहाड़ का काम है,
और सुनार की छेनी ले रखी है हमने, सुनार की हथौड़ी ले रखी है हमने हाथ में। अरे एकांत में बैठ के अपने परिणामों से बात करो कि हे जीव तू चाहता क्या है, संसार में रुकना चाहता है कि संसार से निकलना चाहता है। अपने आप से बात करो भैया, बैठ के चल जाएंगे सब भाग्य धंधे, कुछ नहीं बड़ी बात रखी है। तब वो अपने आप चलेंगे, पुण्य उदय से चलेंगे, इन्हें चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अपने आप से बात करो कि तू चाहता क्या है, संसार का भाव चाहता है कि संसार चाहता है। पहली ढाल पढ़ लो, देख चींटी कीड़े मकोड़े गाय भैंस ध्यान से देखा करो बैठ के, थोड़े थोड़े देर इनको, आधा घंटा 1 घंटा देखो जीवन उनका। यदि हम तो बस भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं, हमें सुख लग रहा है ना, अपना भरा सबका भरा दिखाई देता है और अपना खाली सबका खाली दिखाई देता है। तो अपना भरा हुआ है ना तो सब चीज़ सुख दिखता है। थोड़ी देर बैठ के भैया उस पकौड़े से करो अभ्यास, जिस पकौड़े से आचार्य देव ने करा है, जंगल चले गए भाग करके। हमें घर में बैठने की फुर्सत नहीं है। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, अनादि अनंत हूँ हैं, और नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, हैं? एक तरफ देखो अनादि अनंत सत्ता है और एक समय की सत्ता है। देखो दो कंपेरिजन करना, आप बैठ के विचार करना थोड़ा सा, वाह जी आंटी, थोड़ा सा विचार करना बैठ के, हैं कि क्या है। एक तरफ तो अनादि अनंत सत्ता है और एक तरफ का सुख है। अभी सुबह के टाइम ना सोते रहते हैं पड़े हुए, और बहुत क्या रखा पाप बंद होता है, बहुत तीव्र पाप बंद होता है। सुबह के टाइम सोने से बहुत तीव्र पाप बंद घटता है। अब इस समय नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब उदय आएगा तो किसी चीज़ का तो समझ में आएगी नहीं आएगी, फिर कहेगा कि मैंने क्या कर दिया, अभी तो मज़ा आ रहा है। और जब समय बीते पछताए तो फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या हो जाएगा। एक तरफ एक समय का सुख और एक तरफ अनादि अनंत सुख। भाई साहब के पास गए हम, बताऊँ आपको, भाई साहब रात को 8 बजे सो जाएं और सुबह 2 बजे उठ जाएं, और 2 बजे उठ के क्या में कर रहे हैं, 5 बजे स्वाध्याय करें बैठ के। क्या कर रहे हैं बैठ के 3 घंटे तो, और प्रथम योग पढ़ रहे हैं, अपना प्रथम योग का अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम योग लिख रहे हैं, और बस 5 बजे तक लग रहे हैं। 5 बजे उठ के अपना अभ्यास एक्सरसाइज करें, अब जाए मंदिर अपना पूरा दिन, और रात को 8 बजे तक पूरा बिजी रहे, फुल बिजी। और जाकर देखो ना ज्ञान को तो पता लगता है कि जीवन किसे कहते हैं। 2 दिन रहे भाई साहब, बहुत सा आनंद आ गया भाई साहब रह गया। जीवन कैसे जी रहे बताओ, हमें सोने की फुर्सत नहीं है, उन्हें सोने की फुर्सत नहीं है। 2 बजे उठ जाए रात को, और कहाँ में लग रहे हैं, बस तत्वाभ्यास में, ज्ञानाभ्यास में, आनंद में लग रहे हैं अपने। हमने तो आनंद कहीं मान रखा है ना, तो वहीं चलता है बस, उन्हें आनंद वहाँ लगता ही नहीं है, तो इसलिए भागते हैं वहाँ से। भैया अभ्यास करेंगे थोड़ा, जब भी पकड़ में आएगा, नहीं तो बिना अभ्यास के ऐसे भागते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नहीं जीवन चलता रहेगा, नहीं पकड़ में आएगा बात। जो आचार्य जी समझाना चाह रहे, जीवन पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा किसी दिन, और ऐसे चलता रहेगा ये। तो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से एक तो पर्याय सत है, द्रव्य सत है। पर्याय का सत है कि नहीं है कि हाँ एक समय का सत है, मोह का सत है कि नहीं है कि हाँ सत है, एक समय का सत है। और ऐसा सत चलते अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से सत चल रहा है, उसका अभाव करने का प्रयास उपाय कभी किया नहीं, इसलिए चल रहा है वो। कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। आगे लिखा, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य कैसा है, नित्य प्रकाशमान होने से क्षणिक नहीं है। क्षणिक माने एक समय का नहीं है, पर्याय नहीं है। नित्य माने सदा काल। देखो आचार्य देव ने एक ही बात को कितने शब्दों में कहा, बात वही चल रही है कि कितनी तरीके से तुझे दिखाया है। फिल्म दिखाते हैं 3 घंटे की, क्या चल रहा है, रास रंग तो चल रहा है उसके अंदर, 3 घंटे बैठ के थिएटर में खराब कर दे, और चल क्या रहा है, रास रंग। इसके अलावा कोई कथा चल रही है क्या वहाँ पर? काम भोग बंधन की कथा चल रही कि नहीं चल रही? रास रंग अनादिकाल से ही चल रही कि नहीं चल रही? हमारी भी दिन रात रास रंग की कथा चल रही कि नहीं चल रही? आचार्य देव उसे खुलने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तरीके से बताते हैं उस बात। तू कैसा है कि नित्य उद्योत रूप में क्षणिक नहीं है, तू सदाकाल प्रकाशमान है, इसलिए क्षणिक नहीं है। तो यानी एक क्षण में उत्पन्न हुआ नाश हो गया, एक क्षण में उत्पन्न हुआ नाश हो गया। बौद्धमती मानते हैं ऐसा। बौद्धमती कहते हैं कि उत्पन्न हो जाता है, नाश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, नाश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो वही का वही है। ये पर्याय वही की वही नहीं है। एक समय बाद खत्म हो जाती है, हर समय खत्म हो रही है। वैसे में क्या करे, तो उसके कर्म को तोड़ दे एक बार। जो मोह का कर्म चलता आ रहा है उस कर्म को भंग कर दे एक बार, बस। या कर्म भंग हो जाएगा तो मोह के पैर टूट जाएंगे इसके। किस तरह भी करके भैया, आचार्य देव कलश आएगा भी, तू मर पच करके भी। आचार्य देव ने लिखा, हमारे लिए क्या लिखा,
तू मर पच करके भी तत्व का निर्णय कर। अभी कलश आने वाला है, अभी आगे इसी के बाद आएगा शायद। क्षणिक नहीं है तू, तू त्रिकाल है, त्रिकाल है, त्रिकाल देख, त्रिकाल का आनंद ले। और क्या लिखा? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कैसी है? स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट ही छुपी हुई है, हैं? स्पष्ट है कि छुपी हुई है? स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। अंधों को नहीं दिखती भैया, आंख पे पट्टी बांधे घूमे तो उसे क्या दिखाई दे? अंधे को नहीं दिखते हैं। वो धृतराष्ट्र तो अंधा था, धृतराष्ट्र था कौन था? गांधारी, उसने आंख पे पट्टी बांध ली थी अपनी, वो तो अंधी नहीं थी। स्पष्ट ज्योति है, तू आंख खोल के देख, स्पष्ट ज्योति है तू, प्रकाशमान। कहीं प्रकाश, कहीं ज्ञान प्रकाश कहीं और से नहीं आ रहा। तो स्वामी जी के पास एक बच्चा गया, स्वाध्याय सुन रहा था, तो स्वाध्याय चल रहा था, तू गायक है, तू अखंड है, तू जानता है, जानता है, जानता है। अब बड़े लोगों की तो हिम्मत ना हो पूछने की। एक बच्चा चला गया स्वामी जी के पास, कह रहा गुरुदेव ये बताओ कि तो दिखता है, तो मुझे तो ये दिखता है सब, कि ये जब बाहर में मैं खुद आँख खोल के देखता हूँ तो सब ये दिखता है मुझे तो, कि भाई मकान है, दुकान है, पैसा है, ये सब दिखाई देते हैं, और आँख बंद करता हूँ तो अंधेरा दिखाई देता है, ये सपने दिखाई देता है। मुझे तो इसके अलावा दिखता है। तुम कहते हो जानता है, जानता है, तो मैं तो यही जानता हूँ ना कि बाहर में इंद्रिय भोग हैं, वो बाकी अंधेरा अंधेरा है, इसके अलावा क्या जानता हूँ। गुरुदेव ने थी प्रशंसा करी उस बच्चे की, कहना देखो इसका नाम है भव्य जीव है। कहा, वे बोले, कहना तो ये बता, जो अंधकार दिखता है वो किस दिखता है? वो अंधकार अंधकार में दिखता है कि ज्ञान में दिखता है? ज्ञान में। बताओ भाई, अंधकार अंधकार में दिखाई देता है कि ज्ञान में दिखाई देता है? तुम ये बताओ। तो पता लगा कि अंधकार है। हाँ, यदि अंधकार को देखने जाओगे तो वहां तो खुद अंधकार है, तो अंधकार अंधकार में कैसे दिखाई देगा? अंधकार को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। वो कौन सा प्रकाश है? कि वो ज्ञान प्रकाश है। गुरुदेव ने जवाब दिया उसको फिर ये, कहना अंधकार को देखने के प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश कौन सा है? जो अंदर में सदाकाल विराजमान है, तो तीन लोग का नाथ प्रकाश पुंज है, वो तू है। अब हो गया निर्णय? नहीं हो गया कि मैं हूँ और शुद्ध सत्ता स्वरूप हूँ? मैं जानते तो हम हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास की दिक्कत है, बस थोड़ा सा और लग जाएं, थोड़ा अभ्यास कर लें तो बात तो हमें यहाँ तक तो हम आ गए कि मैं सही बात सुनने समझने के लिए मिल रही है, यहाँ तक तो हम आ गए। इसे कहते हैं प्राज्ञ लब्धि। इसे क्या कहते हैं? प्राज्ञ लब्धि है। क्षम लब्धि, देश लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्राज्ञ लब्धि। प्राज्ञ लब्धि तो उन्हें प्राप्त कर ली। बस एक थोड़ा सा अभ्यास करके, जैसे ज्ञानी जन शुद्धात्मा के लिए लगे हुए हैं ना, दिन रात आनंद पी रहे हैं, बस तो एक बार बाहर का तोड़ के चक्र हैं और अंदर में एक बार लग जा और अपने शुद्धात्मा को देख ले। बस इतना काम और कर ले, तेरा संसार का अभाव हो जाएगा, अनादि काल का मोह मिट जाएगा। कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ज्योति भैया, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ज्योति माने दीपक की लो है, लो स्पष्ट है। अब कोई सारे प्रकाश देखे और दीपक न देखे, प्रकाश किसका है भैया? ये प्रकाश दीवार का है, ये प्रकाश घड़ी का है, ये प्रकाश अलमारी का है, ये प्रकाश इसका है। प्रकाश इसका है कि दीपक का है? दीपक का। और दीपक को ना देखे और बाकी समझेंगे देखे, जिसका है उसको देखे ना, और बाकी सब देखे, तो कैसे काम चलेगा भैया? प्रकाश किसका है? प्रकाश दीपक का है, ज्योति है, स्पष्ट ज्योति है। तो देख आंख खोल के, ये प्रकाशमान वस्तु तू स्वयं है, कोई और नहीं है। ये 6 नंबर की गाथा है, ये समय दर्शन देने वाली गाथा है। 6 नंबर गाथा जो है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। कितने भाव हैं? ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। एक भाव, एक भाव है कि अनेक भाव हैं? कि एक भाव है। कौन सा भाव है? ज्ञायक भाव है। जो एक ज्ञायक भाव है, एक भाव है, ज्ञायक भाव। देखो आचार्य ने पहले ज्ञायक भाव की स्थापना करी, बाद में बंध के बारे में बताया। सबसे पहले कहा जीवो चरित्र दंसन नान टिठदो, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वयं समय है, और कहा जो उससे अलग हटता है वो पर समय है। तो मूल मंत्र दे रहे निकलने के संसार से। तो अगर नहीं निकलना चाहे उसके बाद ही भैया, तो उसके भव्यता का विचार करने पर होनार पर क्षमता आती है। यदि नहीं अब भी कोई अभ्यास करे इतना सुन करके भी, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा जो गायक एक भाव है, ऐसा गायक
एक भाव है, अनेक भाव नहीं है। अनेक है ना, क्या है, अनेकांत है ना। तो अनेकांत के अंदर एक रखा सामने, तो एक रखा सामने अनेक भी कोई है। तो अनेक क्या है कि अनेक पर्याय हैं, और एक क्या है कि वो एक द्रव्य है। तो ऐसा जो एक द्रव्य है, ऐसा जो एक मैं हूँ, जो अनंत गुणों का पिंड हूँ, अखंड हूँ, ज्ञायक हूँ, वो एक तरफ, और बाकी सारे एक तरफ। एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। एक तरफ राम, दूसरी तरफ सारा ग्राम, सारा गांव। अब पत्नी भी अलग उसकी, गांव के अंदर पत्नी बच्चे सब अलग। एक तरफ जब रखा राम, तो उस गांव के अंदर उसके बच्चे, पत्नी, मकान, माँ बाप और अन्य नगरजन सब आगे कि नहीं आगे हैं, क्योंकि एक तरफ रखा राम। चिड़िया की आंख को देख, तो चिड़िया की आंख को देखना, चिड़िया तो वहां पर है नहीं, चिड़िया नहीं है, चिड़िया की आंख मात्र है बस, खाली चिड़िया की आंख देखनी है। ऐसा होने पर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि लक्ष्य ज्ञायक भाव का है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हो सकता, सदाकाल है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। बस इतना स्वाध्याय करेंगे आज, क्योंकि इतना स्वाध्याय आज के लिए बहुत है। अब पचा लोगे ना इसे, तब पता लगेगा। अब पचाना है इसको, ऐसा नहीं बस अब यहाँ स्वाध्याय खत्म हुआ, जिनवाणी हुई, अब मैं लग गया अपने धंधे में, वो तो लगेंगे ही खैर। लेकिन थोड़ा तो बैठ के इसके बारे में घंटे 2 घंटे विचार करो कि ऐसा ही जैसा बताया वैसा मुझे भासता है कि नहीं भासता। सुन लो कम, पढ़ लो कम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कहा है वैसा मिलान अंदर में करते रहना। मिलान नहीं हुआ तो पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। मिलान करते हुए पढ़ाई करो। कौन हूं मैं एक गायक भाव हूं। एक गायक भाव है, पर्यायों का भाव करना नहीं है। उस द्रव्य के अंदर पर्यायों का भाव है, मात्र जानना है, मात्र जानना है। जानने मात्र से कल्याण हो जाता है जीव का। अरे बंद की कथा तो बाद में चलेगी, उसके बंद की कथा क्या होती है। अभी तो एक गायक भाव की बात चल रही है कि गायक भाव कैसा है, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। क्या कहा? मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। कोसो शुद्धात्मति चेत। आचार्य ने क्वेश्चन पूछा था ना कि शुद्धात्मा कौन है, तो आचार्य ने बताया कि शुद्धात्मा ए है। जैसे वो होते हैं सगाई, क्यों भाई पहले सगाई होती थी तो क्या होता था कि वो पहले सामान ले आते थे और ला के बाहर लगा देते सामान सारा, है ना। लगाए थे सारा सगाई का सामान लगाए थे, लगा देते थे सारा सामान क्यों? कि दिखाने के लिए कि क्या क्या सामान हम लेके आए हैं, क्या क्या सामान दे रहे हैं दहेज के अंदर। तो सारा दहेज का सामान बाहर लगा देते थे। गाड़ी ले ली तो बाहर खड़ी कर दी है, लगा के फ्रिज दिया तो बाहर खड़ा कर दिया। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? है क्या ड्रामा कर रहे हैं क्या? दिखा रहे हैं इतना देना हो दो, मना मत दो। ये दिखावा काहे कर रहे हैं? बेइज्जती करा रहे हैं समाज के बीच में खड़े हो गए हैं। दिखावा ही था। हाँ दिखावा था, वहाँ तो दिखावा है, बाहर में दिखावा ही होता है, बाहर में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आचार्य जी ने दुकान लगा ली अपनी गुणों की कि तू यहाँ देख तू कैसा है। अपने गुणों की दुकान अपने निज वैभव से दिखा रहे हैं, हमें कहीं और से नहीं दिखा रहे, देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसा है, कि अंदर जाके देखते हैं और वैसे ही आत्मा तेरे को भी दिखाते हैं तो कैसा है। वो कहता तू देख, मैं दिखा रहा हूँ तू देख। और जो देख लेता है वो कहता है हाँ बेचारे तो क्या मैं दिखा रहा हूँ कि देख रहा है, क्या देख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ क्या दिखाइए, कि दिखा दिया कि मैंने देख लिया। जो ऐसी बात लेके बैठे ना, शेरों का दिल लेके बैठे, अब ये मारा जाए गली गली में, मैं मारा जा रहा हूँ, मैं तो बुखार हो गया, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो ये जिंदा नहीं बचने का, और मैं तो ऐसा हो रहा हूँ। ये मरे गिरों के खेल नहीं है, ये शेरों के खेल है। शेर आके खा गया तो कोई बात नहीं, और मुकुट पहना दिया तो कोई बात नहीं। समता भाव, सब में समता भाव। एक गायक के आश्रय पकड़ ले तो सब में समता भाव। चाहे जड़ रतन दे दो, चाहे मिट्टी दे दो, चाहे रतन दे दो, दोनों एक बराबर, दोनों की कीमत एक। अब ये क्या है, दृष्टि फर्क होता है। कहते तो हम बहुत हैं लेकिन मानते नहीं अंदर से। अब ये क्या है, जचाना है बैठ के अंदर बारंबार कि हे जी तू मानता क्यों नहीं है। इसका नाम ही अभ्यास, तत्वाभ्यास है कि जैसा पढ़ा हुआ जसता क्यों नहीं है मेरे को। बात तो सही कह रहा हूँ मैं, सही है, ये सही कहने पर भी सही लग क्यों नहीं है अंदर में। इसको बारंबार जचाना अपने अंदर में, इसी का नाम स्वाध्याय है और स्वाध्याय का फल है। ठीक है जी, इसका अभ्यास करना आज दिन में। इतना ही मैंने इसलिए यहाँ रोक दिया कि ये मूल बात है, और आज अभ्यास करेंगे तो पता लगेगा कितनी मूल बात है। कितना पचा पाओगे उसकी बात है, खादा बहुत लिया। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बताई यह